आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, ये भाषण आपने सुना, ये बात आपने सुनी, ये हमारे स्वघोषित विश्व गुरु नरेंद्र मोदी साहब हैं, हमारे प्रधानमंत्री। कुछ वक्त पहले ये कह रहे थे, जब चीन का मुद्दा उठा, जब लद्दाख का मुद्दा उठा, जब अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठा, जब विपक्षी पार्टियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ले ली है सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। जब विपक्ष के सभी सांसदों ने संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कहा कि चीन की सेना, चीन के लोग भारत की सरहदों में घुस रहे हैं, चीन के लोग, चीन की सेना भारत की सरहदों में घुसकर कब्जे कर रही है, अनधिकृत कॉलोनियां बना रही है, गांव के गांव बसा रही है, उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा, न कोई घुस सकता है। ये उस वक्त उन्होंने कहा था। और यह भी कहा था कि हमारी चौकियों पर किसी का भी कोई कब्जा नहीं है। लेकिन शुक्रवार के दिन विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अग्रवाल साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. विदेश मंत्रालय के अधिकारी और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बता रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर ना सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि चीन उन जगहों के नाम भी बदल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी नहीं कह रहा है, ये खुद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का जो आधिकारिक जो प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन के अंदर घुसकर न सिर्फ कब्जा किया है, बल्कि उन जगहों के नाम भी बदल दिए हैं। अब क्या कोई गोदी मीडिया का ऐसा पत्रकार है जो नरेंद्र मोदी से, जो एस जयशंकर से, जो अमित शाह से, जो राजनाथ सिंह से सवाल कर सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा, न कोई घुस सकता है, तो फिर ये अचानक ही ये गांव के गांव, ये 2-2 काउंटी कैसे बस गई लद्दाख के अंदर? अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा है कि हमने चीन के होतान प्रांत में 2 नई काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। ये खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं। दोस्तों, कुछ सवाल यहां पर उठते हैं जो गोदी मीडिया को पूछने चाहिए नरेंद्र मोदी से और अन्य भक्तों से। चीन लद्दाख में कब्जा करता रहा और नरेंद्र मोदी भी देश से बिना पलक झपकाए झूठ पर झूठ बोलते रहे, लाल आंख दिखाने की बात करते थे। जिस साबरमती में मैं बैठा हूं ना, इसी साबरमती के रिवर फ्रंट पर नरेंद्र मोदी साहब ने जब कहा था कि लाल आंख दिखाएंगे चीन को, लेकिन चीन के राष्ट्रपति को इसी रिवर फ्रंट पर झूला झूला रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। क्या कोई उनसे सवाल पूछ सकता है
कि आपने डंके की चोट पर कहा था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष झूठ फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, कोई गुसाई नहीं है। अगर कोई गुसाई नहीं है तो आज आपके विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता जो बातें कर रहा है, क्या आपके विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता जायसवाल झूठा है या प्रधानमंत्री जी आप झूठे हैं? अब यह सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए। अंधभक्त खुद इस बारे में सोचें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो यह भी कहा है कि चीन ने अपने होनान प्रांत में 2 नए काउंटी हेआन और हेकांग की घोषणा की है। इन काउंटियों में शामिल कुछ क्षेत्र लद्दाख के अंतर्गत आते हैं। भारत ने इस कदम पर तीखी आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह दावा पूरी तरह से अवैध है और इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं, यानी कि यह बात की पुष्टि कर रहे हैं कि चीन ने कब्जा किया है हमारे भारत के लद्दाख की जमीन पर। और प्रधानमंत्री जी विदेश मंत्रालय को अमेरिका भेजते हैं, न्योता लेकर आओ, न्योता लेकर आओ। और यहां पर चीन अपना काम अच्छे से कर रहा है। हमारे देश की 1 इंच जमीन भी अगर चीन में जाती है तो उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर स्वघोषित विश्वगुरु श्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने देश की जनता से झूठ बोला, कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला, धर्म का चोला ओढ़ कर झूठ बोला, और वो लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। और चीन ने सिर्फ हमारी जमीनों पर ही कब्जा नहीं किया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो नदी का पानी हमारे भारत के लोगों को मिलता है, उस ब्रह्मपुत्र नदी पर भी चीन डैम बनाने का काम कर रहा है। और जो भारत को जो पानी मिल रहा है ना, उस पानी में भारतीयों से वो पानी जो है वो चीन छीन कर ले जाएगा। लेकिन आपको यह दिखाया गया मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब खुद देखें, अनभक्तों, पढ़े लिखे तो हो, भले रोजगार नहीं। आप खुद देखें कि 2014 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त 1 तोला सोना 28,000 रुपए का था। और आज 10 साल के बाद 2024 में 1 तोला सोना 78,000 रुपए तोला हो चुका है। तो आपकी बेटियों के मंगलसूत्र कौन छीन रहा है, यह आप खुद तय करें, आप खुद देखें। रुपये के मुकाबले डॉलर कहां जा रहा है? डॉलर जो है वो बिल्कुल हाई, और हमारा रुपया डॉलर के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो चुका है। यह रुपये का नतमस्तक होना अनभक्तों को नहीं दिख रहा है। अनभक्तों को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर में नतमस्तक हो रहे हैं, भाई वो दिख रहा है उनको। लेकिन हमारे देश का रुपया कितना गिर रहा है वो नहीं दिख रहा है। और गोदी मीडिया का तो कहना ही क्या, इन तमाम मुद्दों पर गोदी मीडिया कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा। गोदी मीडिया से सवाल जनता को भी पूछने चाहिए। जब अक्सर आपको दिख जाते हैं ना जो रिपोर्टर्स वगैरह आते हैं सवाल करने, तो उनसे आपको पूछना चाहिए। क्योंकि मैं जब रिपोर्टिंग करने जहां पर भी जाता हूं, मेरे हिंदू भाइयों के बीच, मुस्लिम भाइयों के बीच, हर जगह जाता हूं, तो वहां लोग मुझे पूछते हैं, भाई मीडिया वाले भाई साहब आप हमारा इंटरव्यू लेकर जा रहे हैं, आप पूरा दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? तो मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? तो कहते हैं कि जी न्यूज वाला, आज तक वाला, बहुत सब लोग आते हैं, वो जो हम बोलते हैं वो दिखाते ही नहीं, बस थोड़ी सी हमारी चीजें गलत तरीके से वो लोग दिखा देते हैं। तो ये गोदी मीडिया की असलियत है। नरेंद्र मोदी के साथ में भी यही करते हैं ये लोग, कि नरेंद्र मोदी की कुछ कुछ चीजें निकाल कर देश को दिखाते हैं, देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन जहां नरेंद्र मोदी ने गलतियां की है, जो जो झोल नरेंद्र मोदी ने किए हैं, वो ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है। चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग सांगपो पर डैम निर्माण की खबरों पर भारत ने चिंता व्यक्त की है। रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत के कई राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने लगातार चीन से आग्रह किया है कि डैम निर्माण और अन्य परियोजनाओं से भारत के डाउनस्ट्रीम राज्यों को कोई नुकसान न पहुंचे, इस बात का चीन ध्यान रखे। बस्तियां बस रही है। नरेंद्र मोदी के रहते हुए 56 इंच का सीना, विश्वगुरु, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। ये तमाम चीजें आपको परोस के दी गई, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये कहा गया कि देश में बांग्लादेशी घुस रहे हैं, घुसपैठिए घुस रहे हैं। अरे ठीक है, वो भी निपटेंगे, लेकिन जो पहले चीन घुस रहा है, आपका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता खुद खड़ा होकर बोल रहा है, कम से कम उसको तो रोक लो। और आम आदमी पार्टी ने बड़ा खुलासा किया था कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से शरणार्थियों के नाम पर घुसपैठियों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुद ने
पनाह दी, उनको मकान बनाकर दिए हैं। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को उकसाया जाता है कि ये लोग आकर बस गए, जबकि मोदी सरकार खुद ये काम कर रही है। अवैध कॉलोनियों को बसाना, अवैध लोगों को, शरणार्थियों को बसाना, नरेंद्र मोदी की सरकार खुद ये काम कर रही है धर्म के नाम पर। यह सवाल देश के जनता पर मैं छोड़ता हूं कि वो तय करे कि आखिरकार इस देश में क्या चल रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने हमारा नंबर भी दे रखा है। हमें आपके सहयोग की और समर्थन की सख्त जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।